अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को जीएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड में वृक्षारोपण और उसके बाद प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए जागरूकता के लिए साइक्लोथॉन साइक रैली का आयोजन किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया और साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेल अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन उपस्थित थे। साइक्लोथॉन रैली जीएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड से प्रारंभ होकर सूचना केंद्र, चौराहा, बजरंगगढ़ चौराहा, चौपाटी होते हुए पुनः जीएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड पर समाप्त हुई। साइक्लोथॉन के माध्यम से आमजन को पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी संबंध में आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर पर कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर महेंद्र कुमार खन्ना के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की प्रतिज्ञा ली गई। जहाँ हम रहते हैं उस संपूर्ण परिवेश को पर्यावरण माना जाता है। इसमें सभी जीवित और निर्जीव तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु शामिल हैं। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवन शैली के लिए गलत उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूषित पर्यावरण जीवन जीने के लिए जरूरी घटकों को प्रभावित करता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि धरती और उसके संसाधनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये दिन प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर विचार करने का अवसर देता है। हर साल एक नए थीम और मेजबान देश के साथ ये दिवस मनाया जाता है। साल 2025 में पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी कोरिया गणराज्य कर रहा है। वहीं पर्यावरण दिवस 2025 की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। यह विषय प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने पर आधारित है। इस विषय पर डॉक्टर ध्वनि जोशी ने अपना संबोधन दिया। इस मौके पर डॉक्टर प्रभा सक्सेना, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर निकिता, नर्सिंग ऑफिसर भवजीत सैनी, रेखा पवार, योगेश मौर्य, मोहिनी राज दुलारी, मीना शर्मा, अन्नू धारीवाल, बबीता समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर अजमेर प्रबंधन ने आज 5 जून 2025 को अपने कर्मचारियों एवं अजमेर शहर वासियों को नागरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागृत करने हेतु TPADL वॉकथन 2025 का आयोजन सुबह 06 बजे अजमेर के पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा RPS की अगुवाई में रीजनल कॉलेज GSS से TPADL के कार्मिकों के साथ वैशाली नगर GSS तक वॉक कर अजमेर शहर वासियों को पर्यावरण संरक्षण एवं नागरिक स्वास्थ्य के लिए अपील किया है। वैशाली नगर कार्यालय पहुंचकर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने पर्यावरण संरक्षण और नागरिक स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए TPADL के उपस्थित कार्मिकों को संबोधित किया। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संपदा को संजोए रखने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का आह्वान किया। गौरतलब है कि टाटा पावर अजमेर प्रबंधन की इस वॉकथन मुहिम का आयोजन TPADL के CEO श्री सुनील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ एवं TPADL के 115 कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। साथ ही 10 वॉलंटियर्स ने इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं की कुशल पालना सुनिश्चित की। विशेष बात रही इस वॉकथन की, इसमें अजमेर शहर के आम लोग भी जुड़े आए। टाटा पावर अजमेर के CEO सुनील कुमार शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में अपने कार्मिकों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व एवं अपनी प्रत्येक की जिम्मेदारी के प्रति जागृत करते हुए अधिक से अधिक छायादार और फलदायक पेड़ लगाने की मुहिम पर जोर दिया। साथ ही टाटा पावर की मुहिम से नंबर 2 प्लास्टिक के तहत जूट के बैग भेजकर प्लास्टिक के किसी भी उपयोग को कम से कम करने के उपाय साझा किया है। टाटा पावर अजमेर के PRO लक्ष्मीकांत शर्मा ने TPADL वॉकथन 2025 के सफल आयोजन पर TPADL प्रबंधन की ओर से अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा RPS, अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक यातायात आयुष वशिष्ठ RPS, ट्रैफिक बंदोबस्त में उपस्थित सभी पुलिस के साथी और मीडिया के सम्माननीय साथियों को धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है।
गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को अजमेर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025 का शुभारंभ वरुण सागर पर आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह के जरिए हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान जल संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जनता की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि जनता जागरूक होगी तभी जल और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अभियान के तहत राजस्थान में सर्वाधिक पौधे लगाए गए हैं। चौधरी ने कहा कि अभियान का मकसद परंपरागत कुएं, बावड़ी, जलाशयों का रखरखाव करना भी है और इसमें सरकार के साथ लोगों की सहभागिता जरूरी है। जल एवं पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। उन्होंने सभी से पानी का अपव्यय नहीं करने का आह्वान किया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से कहा कि वह इस अभियान के तहत लोगों को जल एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करें। समारोह में जिले की प्रभारी सचिव गायत्री राठौर, मुख्य वन संरक्षक ख्याति माथुर, जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि चौधरी ने वरुण देव व पीपल के वृक्ष का पूजन किया। महिलाओं ने कलश यात्रा के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया। अतिथियों ने वरुण सागर परिसर में कई प्रकार के पौधे भी लगाए। जल संरक्षण का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम महाविद्यालय के मेलोडी हॉल में सभी फैकल्टी सदस्यों, चिकित्सकों, नर्सिंग कार्मिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डॉक्टर अनिल सामरिया, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा शपथ दिलवाई गई। इसके पश्चात महाविद्यालय परिसर एवं संलग्न चिकित्सालयों में वृक्षारोपण, जागरूकता हेतु पोस्टर, पक्षियों हेतु परिंदे, दाना चुगने हेतु यंत्र इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य, वित्तीय सलाहकार, समस्त अधीक्षक, चिकित्सक, शिक्षक, नर्सिंग एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। मुंदरी मोहल्ला स्थित एक जूते चप्पल के गोदाम प्रकाश ट्रेडर्स में गुरुवार सुबह 11:30 बजे आग लग गई। हादसे के कारण क्षेत्र के अन्य दुकानदारों में खलबली मच गई। व्यापारियों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को कॉल किया। अग्निशमन विभाग की दमकल को मौके पर पहुंचने में देर होता देख व्यापारियों ने अपने स्तर पर लगभग 80 गैस बुझाने के सिलेंडर एकत्रित किए। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि अग्निशमन की दमकल कॉल करने की लगभग 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। यदि व्यापारी अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास नहीं करते तो ये बाजार की अन्य दुकानों को भी चपेट में ले सकती थी। हादसे के दौरान आसपास की दुकानों को बंद कर दिया गया। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। क्षेत्र के व्यापारिक संगठन की सचिव अशोक दुल्हनी का कहना है कि अग्निशमन विभाग को कॉल करने के बाद मौके पर पहुंचने में देर लगी, जबकि अग्निशमन की दमकल को तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए था। मुंदरी मोहल्ला की जिस जूते चप्पल के गोदाम में आग लगी वह काफी सक्रिय है। इस कारण अग्निशमन विभाग की दमकल गोदाम तक नहीं पहुंच सकी। दमकल के पाइप को जोड़कर गोदाम तक पहुंचाया गया। उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।